ये है संसर बूटी, और जो भी हमारे धार्मिक पूजा पाठ होता है उसमें संसर बूटी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी ऐसा रिलीजियस प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें कि संसर बूटी यूज़ नहीं की जाती अक्सर, और हर शादी में हर ब्याह में इसको उखाड़ के लाया जाता है और आप देख सकते हैं कि ऐसे लगाया जाता है। इसकी वजह से ये जो प्लांट है थोड़ा एंडेंजर्ड भी होना शुरू हो गया कई जगह में, तो इसको सस्टेनेबली हार्वेस्ट करने की या डोमेस्टिकेट करने की ज़रूरत है। पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि ये जो प्लांट है इसके बहुत सारे यूजेस है, इसीलिए इसको एक रिलीजियस प्लांट माना जाता है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आज की जो जनरेशन है इसको एक पूजा के पौधे के तौर पे ही जानती है और कोई इसके एडिबल और मेडिसिनल यूज़ नहीं करते हैं। जो प्लांट है इसका बॉटेनिकल नाम है एस्पैरेगस आर्डेसन्स। तो इसमें 2-3 स्पीशीज़ हमें यहाँ पे मिलती हैं हिमालयाज़ में। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में हमें सिर्फ यही प्लांट मिलता है जो फ्लावरिंग में होता है। और कई बार तो इसके फ्लावर इतने सुंदर दिखते हैं कि इसकी पत्तियाँ सारी ओझिल हो जाती हैं, और अगर किसी ने इसको फ्लावरिंग स्टेज में नहीं देखा होगा तो वो हार्डली पहचान पाएगा कि ये संसर बूटी है। और सेम ऐसा ही इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको फुल फ्लावरिंग में देखा था तो ये पूरा वाइट दिख रहा था, और मैंने उससे पहले कभी इसके फ्लावर नहीं देखे थे। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कौन सा प्लांट है। लेटर ऑन जब मैंने इसको थोड़ा सा निकाल के देखा इसकी पत्तियां, तब पता चला कि ये संसर बूटी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके फ्लावर अभी थोड़े आने शुरू हुए हैं, अभी ये पूरी तरह फ्लावरिंग में नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने जो आपके साथ ब्लॉग शेयर किए थे तो मैं इसी ट्रैक से गई थी, तब ये शायद मेरे को इतना विजिबल नहीं हुआ। आज फ्लावर की वजह से ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ इसका ब्लॉग शेयर करूं। वैसे फ्रेंड्स, मैं आज छूछ, जिसको नेस्ट्यूटियम और वाटर क्रैस बोलते हैं, और जो पानी के आसपास मिलता है नेचुरल और क्लीन वाटर के आसपास, उसको ढूंढने आई थी। पर मुझे ये देख के बहुत ही दुख हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, और ये जो छूछ प्लांट था वो यहाँ पे लग्जरियंटली ग्रो करता था, और वो अब नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता और वो उसको बीड समझ के निकाल के फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लीनिंग करने के लिए उसको कर देते हैं, या फिर ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट भी ऐसा हो सकता है। लेटर ऑन छूछ की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी संसर बूटी की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही वंडरफुल प्लांट है, और रिलीजियस प्लांट ये इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। और जैसे हम नाम है इसका शतावरी या संसर बूटी, तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ये प्लांट। और ये गायनी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस सब के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो लड़कियों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए, या फिर उनका फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, उनकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। आजकल हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन होती जा रही है। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनके ड्यू टू सो मैनी रीज़न बच्चे नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तीसरा, ये जो जब मेनोपॉज शुरू होता है, मतलब पीरियड्स ख़त्म होने को आते हैं, तब भी कई लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस स्टेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, और इट कम्स अंडर एडिबल प्लांट। तो इसके जो यंग शूट होते हैं, शूट बड होते हैं, उनको खाने में यूज़ करते हैं, पर वो कल्टिवेटेड वैरायटीज़ के ज़्यादा होते हैं जिनको पर्टिकुलरली उसी के लिए ग्रो किया जाता है। और दूसरा, इसकी जड़ों का जो पाउडर बनता है, इसकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं, ट्यूबरस रूट होती हैं इसकी, तो उसको उबाल के, क्योंकि जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, तो पहले उसको उबाला जाता है, फिर उसको सुखा के पाउडर किया जाता है, फिर इसका पाउडर बनता है, और वो काफ़ी कॉस्टली होता है। 160 रुपीज़ का आपको सिर्फ 100 ग्राम मिलेगा। और यूजली इसको यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट इन सूप। तो वैसे तो आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, दूध में डाल के आप इसको ले सकते हो, या फिर आप सूप में डाल दो, या फिर आप कुछ चिल्ला टाइप बना रहे हो उसमें डाल दो। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ खानी है, फिर आप उस हिसाब से इसको डाल सकते हो। और इसको आप 20 ग्राम तक आराम से ले सकते हो, और वैसे पर्सन टू पर्सन इसकी क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। मैंने इसकी एक यूनिक सी रेसिपी बनाई थी, जब ये फ्लावर पूरी तरह ब्लूम पीरियड्स में होते हैं, तो मैंने इनको इकट्ठे किया था और इनके चिल्ला मैंने बनाए थे। और इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यंग जनरेशन है, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनको इस प्लांट को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। वैसे हम इसको शादियों में और दूसरे जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसमें पूजते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको जड़ों से निकाल के लाते हैं और पूजा में यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, इसकी जड़ों को भी फेंक देते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमने इन प्लांट्स को सिर्फ रिलीजियस पर्पज़ से ही हम यूज़ कर रहे हैं, इनके मेडिसिनल और एडिबल यूजेस को हमने छोड़ दिया है। तो मैंने कहीं देखा था जहाँ पे ये प्लांट कम क्वांटिटी में ग्रो कर रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया था, इसको गमले में लगा रखा था, फिर जहाँ जहाँ शादी होती थी तो वो उस पॉट को ले जाते थे।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये ज़्यादा भी लगी है नेचर में तो हम इस तरीके से कंजर्वेशन करें, इसको हम आस पास लगाएं घरों में या पॉट में लगाएं, ऐसे नीचे से उखाड़ उखाड़ के पूजा करके फेंकें ना एटलीस्ट। और अगर पूजा में यूज़ कर लिया तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो पावर होगी कितनी मल्टीप्लाई होगी है। तो फिर आप उन रूट्स को फेंकें नहीं, इनको सुखाएँ और इनको यूज़ करें। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।